हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी डेजर्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप सिर्फ 20 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं और वो भी बहुत कम सामान से। और ये टेस्ट में बहुत शानदार, बहुत टेस्टी है। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप साबूदाना लिया है। वेट में नापेंगे तो ये 80 ग्राम साबूदाना है और ये नॉर्मल है, ना तो बहुत ज़्यादा मोटा ना बहुत ज़्यादा पतला। और इस साबूदाने को मैंने एक बार पानी से अच्छे से धोकर और 2 कप पानी में रात को ही भिगो कर रख दिया था। आप चाहें तो इसे 1 से 2 घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं। और भिगोने के बाद ये देखिए काफ़ी फूल गया है ये, और ये नॉर्मल साबूदाना से तकरीबन डबल हो जाता है फूलकर। आप इसे जितना ज़्यादा देर भिगोएंगे उतनी ही जल्दी ये पककर तैयार होता है। हमने साबूदाने का सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें 2 कप दूध डाल देंगे। वेट में नापेंगे तो 500 ml दूध है, और दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं जो भी आपके घर में रेगुलर आता है। अब इसे गैस पर रख देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे और इसे इस तरह से चला लेंगे एक बार, और इसमें एक उबाल आने की वेट करेंगे। और ये देखिए जैसे ही दूध में उबाल आ चुका है, हम इसमें ये साबूदाना डाल देंगे और साबूदाना डालकर इसे एक बार इस तरीके से चला लेंगे। अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट डाल देंगे। सबसे पहले मैं इसमें 1 चम्मच कटे हुए काजू डाल रही हूँ, 1 चम्मच कटे हुए बादाम डाल देंगे, 1 छोटी चम्मच चिरौंजी डाल रही हूँ और 1 छोटी चम्मच ही इसमें कटा हुआ पिस्ता डाल दूंगी। आप इसमें ड्राई फ्रूट अपनी मनपसंद कोई भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, या फिर आप इसे बिना ड्राई फ्रूट के भी बना सकते हैं। इन सबको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है और देखिए ये जो साबूदाना है जल्दी से ही ट्रांसलूसेंट होना शुरू हो गया है, यानी ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बॉल की तरह हो जाता है। क्योंकि हमने इसे रात को ही भिगो दिया था तो ये बहुत जल्दी पककर तैयार होगा। तो जब भी आपको बनाना हो, आप चाहें तो इसे आधे घंटे पहले भिगो सकते हैं या फिर आप इसे पूरी रात के लिए भिगो सकते हैं। बस जितनी ज़्यादा देर भिगोएंगे उतनी जल्दी ये बनकर तैयार होता है। और अब मैं इसमें यहाँ पर मीठे के लिए आधा कप चीनी डाल रही हूँ। वेट में नापेंगे तो 100 ग्राम चीनी है। वैसे मीठा इसमें आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें यहाँ पर मिश्री का पाउडर या फिर देसी खांड भी डाल सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने इसमें 1/4 छोटी चम्मच इलायची का पाउडर डाला है फ्लेवर के लिए, और इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब गैस का फ्लेम हमने मीडियम टू हाई रखा हुआ है और इसे लगातार इस तरीके से चला रहे हैं। अब मैं इसमें 1 चुटकी केसर डाल रही हूँ। केसर से इसमें अच्छा सा कलर भी आ जाएगा और साथ ही फ्लेवर भी, लेकिन केसर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए इसमें एक अच्छा सा उबाल आ रहा है। गैस का फ्लेम हमने मीडियम टू हाई रखा हुआ है और इसे लगातार इस तरीके से चलाते रहेंगे। और जब से मैंने दूध रखा था उबलने के लिए, तब से लेके अब तक पूरे 10 मिनट हो चुके हैं। और ये देखिए ये जो मिक्सचर है, जो साबूदाने की खीर हम बना रहे हैं, ये बहुत गाढ़ी हो चुकी है। और अभी आपको हो सकता है पतली भी लग रही होगी, लेकिन जैसे जैसे ठंडी होती है तो गाढ़ी हो जाती है, क्योंकि साबूदाने में अपना स्टार्च जो है वो काफ़ी होता है। और अगर आप इस तरीके से बॉल को ये चेक करेंगे, इसको हल्का सा प्रेस करके, तो ये इजीली मैश हो रही है। और ये जो बॉल्स हैं सारी ये ट्रांसपेरेंट होके ऊपर फ्लोट भी कर रही हैं, तो ये पहचान है कि ये तैयार हो चुकी है। तो बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हम इसे पहले रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। और ये देखिए दूध और साबूदाने का मिक्सचर ठंडा हो चुका है और पहले से काफ़ी गाढ़ा और क्रीमी हो गया है, क्योंकि साबूदाने में अपना काफ़ी स्टार्च होता है। बस आप ध्यान रखें कि जब आप इसे भिगो कर रखते हैं तो आप इसे ज़्यादा ना धोएं, सिर्फ एक ही बार वॉश करें। और उसके बाद इसे 2 कप पानी में मैंने भिगो कर रख दिया था। जितना ज़्यादा हम इसे धोएंगे उतना ही ज़्यादा इसका स्टार्च निकल जाता है। और अब हम इसे ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं ये जो खीर बनी है कितनी गाढ़ी और कितनी क्रीमी है, जबकि हमने इसमें ना तो मिल्क पाउडर डाला है और ना ही बहुत ज़्यादा देर पकाया है। फिर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये साबूदाने के स्टार्च का कमाल है। और साथ ही हम इसे थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट के साथ गार्निश कर देंगे। और मैं तो इसे एंजॉय कर रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ये हमने आधी खीर अभी सर्व की है, और जो बची हुई आधी खीर है उसे हम आम का फ्लेवर देंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप कटा हुआ आम ले लिया है। आप कोई भी आम ले सकते हैं। और अब हम इसे ग्राइंडर जार में डाल देंगे और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। और अब ये जो बची हुई साबूदाना की खीर है, इसमें मैं ये आम का मिक्सचर डाल दूंगी और इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये मैंगो फ्लेवर हमारी साबूदाना खीर या साबूदाना पुडिंग बनकर तैयार है। और अब हम इसे भी ठंडा ठंडा जल्दी से सर्व कर लेते हैं, और साथ ही इसे कटे हुए आम से गार्निश कर रही हूँ।
तो मैं तो इन्हें एंजॉय कर रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं और मुझे तो इसके दोनों ही फ्लेवर बहुत पसंद आए हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बेहद पसंद आएगी। और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ ट्राई करने के बाद पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें इसी तरह की और नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए।